नमस्ते, सलाम। मैं हूं स्नेह चौधरी और एक मुलाकात आपके नाम में आज हम एक मेहमान लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ आज मेहमान हैं फिजी मुस्लिम लीग के नेशनल प्रेसिडेंट हाजी बशीर अहमद। तो आइए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए इनका इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में। और साथ ही साथ में आप देक सकते हैं सममुल्ला मस्जिद के पेशे इमाम मौलाना अब्दुल अलीम को। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हाजी बशीर अहमद, आपको हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास करने के लिए, क्योंकि फिजी मुस्लिम लीग अपना 100th एनिवर्सरी जो है ये मनाने जा रहा है। तो इसके मुतल्लिक हम बातें करेंगे बहुत सारी, लेकिन हाँ, पता लगा है कि आपने बहुत साल जो है अपना सर्विस जो है ये दिया है फिजी को, हमारे देश को। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 53 ईयर्स हो गए होंगे ना, करीबन 55 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये आप मुझे बताएं कि फिजी मुस्लिम लीग की बुनियाद कैसे रखी गई थी, किसने ये सोचा था? ये फिजी मुस्लिम लीग, पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने आज मौका हमें दिया कि हम रिकॉर्डिंग करें। उसके साथ साथ मैं रेडियो साइग्राम का और स्नेह चौधरी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया आज यहाँ आने के और रिकॉर्डिंग करने के लिए। मैं अपने व्यूअर्स का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो हम मैसेज देंगे आपको आप सुनेंगे, और इंशाल्लाह जो हमारा 100 ईयर सेलिब्रेशन आने वाला है उसमें हिस्सा लेंगे। जो मुसलमान फिजी पहले आए थे वो 1979 में आए और आकर लेबुका में बसे। उसके बाद में करीबन 1926 तक वो आते रहे और जहाँ जहाँ लोटुका, नेली, लेबुका, सूबा में बसते रहे। जगह जब ग्रुप बन गया तो उसके बाद में फिर इन्होंने एक दूसरे के ताल्लुक़ रखा, बिकॉज ज़्यादा करके जो आए थे वो एक दूसरे के रिश्तेदार थे या जानते रहे। तो 1926 में इन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि फिजी मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट करा जाए, और 31 अक्टूबर 1926 में सूबा में इन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग के दरमियान उन्होंने फिजी मुस्लिम लीग को रजिस्टर किया। तो कौन थे सबसे पहले प्रेसिडेंट, यानी पहले सदर कौन थे? उस वक्त जो मीटिंग हुआ था सूबा में, उसमें यही डिसाइड किया गया था कि ब्रदर अब्दुल अजीज़ जो सूबा के थे वो फेस्ट प्रेसिडेंट थे, और ब्रदर निसार अली जो फेस्ट सेक्रेटरी बने थे। अच्छा, ये क्या ऐसी बात हुई थी, ऐसा क्या वाकया हुआ था, या फिर ऐसे कौन कौन से विषय थे जिसकी वजह से ये बुनियाद रखने के बारे में प्लान किया गया? पहले तो इन्होंने सोचा कि जबकि वो अलग अलग काम कर रहे हैं और अलग अलग इलाके में हैं, तो बेहतर यही होगा कि वो साथ में मिल जाए, और जो हमारा उनका फ्यूचर था, जो आगे वो सोचना चाहते थे, करना चाहते थे, उसके बारे में उन्होंने कोशिशें की। और उसके बाद में यही फैसला हुआ कि हम एक जुड़ के रहेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, और हमारा जो रहने का जो फ़ायदा यही होगा कि हम स्कूलों के बनाएंगे, इंस्टीट्यूट को बनाएंगे, बच्चों को अपना कैसे आगे लेकर जाएंगे, और जो हम कुछ उस वक्त प्रॉपर्टीज भी लेंगे जो आगे चल के कौम के लिए फ़ायदा होगा। इसी कारण से उन्होंने ये सब सोच कर, और हमको यूथ डेवलपमेंट कैसे करेंगे, तो ये सोच कर उन्होंने सोचा कि ये एक लीग फॉर्म किया जाए ताकि उसमें कलेक्टिवली हम लोग काम कर सकें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी सोच रही है ये, जिन्होंने भी इसके बारे में सोचा था। कुछ मुश्किलातों का सामना तो हुआ होगा शायद, कुछ पता है आपको? उस वक्त तो आप जानते हैं कि उस वक्त जो आए थे उनके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं था, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कुछ मोबाइल फ़ोन वगैरह थी ना, कम्युनिकेशन भी नहीं था। वो चिट्ठी पत्री से, सूबा से, नेंडी से, लटोका से करते रहे, आप एक चिट्ठी भेजो, 2 हफ्ते बाद रिप्लाई है, इसको भेजो। तो उन्होंने ये सब कर मुश्किल रहा, और उस वक्त पैसा भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पैसा उनके पास स्पेयर था उन्होंने वही इरादा किया और करा कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो जब ये लीग बना 100 साल पहले, तो सबसे पहले किस तरह से इसने मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी खिदमत प्रदान की? जी, बनाया गया तो इनका पहले यही पहला मकसद तो यह है कि हमारे बच्चे क्या करेंगे हमारे बाद में, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे।
तो उन्होंने पहले जो हमारे मदारिस थे जो जहाँ पे प्रेयर करते हैं लोग, मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद बनाया गया, छोटी छोटी मस्जिदें बनाई गई। उस वक्त तो सीमेंट वगैरह कंक्रीट का बिल्डिंग तो नहीं था, वो लकड़ी, टीन लकड़ी का सब था, और गन्ना के पत्ती का भी बहुत था। तो वो बनाए, उसमें फिर उन्होंने बच्चों को तालीम दी और प्रेयर सेंटर भी बनाया। उसके साथ साथ जो बहुत गरीब थे उनका जो सोशल या असिस्टेंस था उसको भी उसमें शामिल किया, ताकि जो हमारे साथ में गरीब है उनको भी साथ लेकर चलें। तो ये सब बनने के बाद में काफ़ी हद तक बच्चों का एजुकेशन स्कूल में हुआ, वहाँ से धीरे धीरे तरक्की हुई। 100 साल हो गए हैं, 100 साल में क्या कुछ लीग ने तरक्की की है? 100 साल में पहले तो मैं उन बुजुर्गों का शुक्रगुजार हूँ कि उनके जो सोच था, उनका जो विदाउट प्रॉपर एजुकेशन और उनका जो डिटर्मिनेशन था वो बहुत ही मजबूत था। और वो आए थे 100 साल पहले, लेकिन सोचते थे 100 साल बाद में भी क्या होगा। तो इसी दौरान उन्होंने हमारे लिए इस 100 ईयर्स में जो आए थे और अभी तक मिलकर उन्होंने हम 22 स्कूल्स बनाए हैं, जिसमें 17 प्राइमरी स्कूल है और 5 कॉलेज है। करीबन 11,000 बच्चे उसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास मदरसा भी है जहाँ पे बच्चे भी पढ़ते हैं। उसके अलावा जब गरीब बच्चे, आप जानते हैं कि अभी फ़िलहाल जो हमारा पॉवर्टी लेवल है तो काफ़ी कम है, तो काफ़ी बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते, तो उनके लिए पीजी लीग ने इस्लामिक इंस्टीट्यूट दसात पैसिफिक बनाया, फातिमा गर्ल्स हॉस्टल बनाया। ये जो दायरे हैं, इनमें बच्चे जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके वो सहारा नहीं होता है, इसको लाकर हम वहाँ रखते हैं और इनका फुल बोर्डिंग होता है, इस्लामिक एजुकेशन होती है। इसके साथ साथ में सेकुलर एजुकेशन के लिए वो सुबह मुस्लिम प्राइमरी स्कूल और सुबह मुस्लिम कॉलेज भी जाते हैं। और इधर फातिमा गर्ल्स हॉस्टल में बच्चियाँ भी हैं, जहाँ पर करीबन अभी फ़िलहाल 65 है टोटल। अभी हमारे पास 98 बच्चे हैं तो प्रॉपर स्कूल जाते हैं और बोर्डिंग करते हैं। इसके अलावा 2014 में पीजी लीग ने डिसाइड किया कि जबकि हमारे औरतों के लिए भी कुछ किया जाए, जो डिसएडवांटेज वुमेन्स है, रिगार्डलेस ऑफ द रेस, कोई भी जात का हो। तो 2014 में और 2015 में जाकर हमने तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से असिस्टेंस लेकर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, जहाँ पे औरतों के लिए खाली है। वहाँ पर कई तरीके के हुनर सिखाया जाता है, जैसे कुकिंग एंड पेस्ट्री है, फैशन, सविंग और एज केयर प्रोग्राम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक चलता रहा। करीबन 2400 औरतें वहाँ से हुनर सीख कर अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि पूरे जो 2400 में से आवर सक्सेस रेट इज़ अबाउट 95%। माशाल्लाह। ये एक आपने जो जितने भी बातें मुझे अभी बताई है, यहाँ पर आपने दिखाया कि किस तरह से लोगों को तालीम जो है ये प्रदान की गई है, कहाँ से कहाँ लोग उठे हैं, कहाँ से कहाँ बढ़े, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये सिर्फ मुस्लिम कौम के लिए नहीं है, ये ओपन है सबके लिए, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब अगर मिलकर ऐसा करना शुरू करें तो सोचो समाज, देश कहाँ से कहाँ आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तालीम के बारे में आपने बातें कर दी है और जो पड़ाव कौन कौन से रहे हैं उसके बारे में भी आपने बता दिया, कहाँ से कहाँ तक हम पहुँचे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में तो आपने अभी डिस्कस कर दिया है। जैसे कि हमने एक सवाल तैयार किया था ताकि एकदम स्टार्टिंग से हम जान सके कि किस तरह से फिजी मुस्लिम लीग जो है ये अभी तक पिछले 100 सालों में आगे बढ़ा है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि वक्त के साथ साथ लीग जो है इसकी क़ियादत में क्या कुछ बदलाव हुए? इसके साथ साथ बदलाव तो बहुत आए हैं। पीजी लीग के तो पूरे सिस्टम में बदलाव आया है। जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम बच्चे पढ़ते गए और आते गए वो होता गया। पीजी मुस्लिम लीग का जो सिस्टम वो एक
कानून के दायरे में रहकर चलता है। आपको शायद मालूम होगा, हमारे एक मरहूम SM कोया साहब थे जो अपोजिशन लीडर भी थे जी। वो एक हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ था 1957 में जी। वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में सारे चीज़ें ऐसे लिखी हुई हैं कि फिजी मुस्लिम लीग का जो सिस्टम वो कैसे चलेगा। तो अभी तक वही सिस्टम के मुताबिक से हम चल रहे हैं जी। और जितने हमारे फिलहाल अभी 22 ब्रांचेस हैं और स्कूलें हैं उसी के दायरे के अंदर में रह कर काम कर रहे हैं। तो हमारा जो बिगेस्ट अचीवमेंट जो है वो ये है कि सारे जो पीजी के मुसलमान हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म में बने हुए हैं और एक ही वॉइस पे चल रहे हैं। ये शायद आपको दुनिया में कोई कोने में नहीं मिलेगा जहाँ पे मुसलमान एक ही प्लेटफॉर्म में रहे, बिकॉज अदर कंट्रीज में एथनिक बेस पे बहुत सारे लोग हैं। हाँ। वो अपना अपना दायरा अपना खुद बनाए, बट फिजी में एक खूबी है कि यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म में सारे मुसलमान जो है वो काम कर रहे हैं। हाँ जी। इसीलिए से शायद जो हमारा प्रोग्रेस था, जो डेवलपमेंट था और जो हमारी कामयाबी थी वो इन बुजुर्गों के जरिए से बहुत ज़्यादा हुआ है। तो अभी के दौर की मैं बात करूं, अभी तो 2026 की मैं बात कर रही हूँ, तो इस दौर में जो चैलेंजेस का सामना आप लोग करते हैं या लीग करता है, उससे निपटने के लिए क्या करते हैं? हमारे चैलेंजेस तो है वो 2-4 मोटी है, जो जैसे कि एक तो आप जानते हैं कि जो फिजी का जो माहौल अभी, जैसे मैंने कहा कि पॉवर्टी लेवल बहुत कम है, तो हमारे यहाँ गरीब बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने उनके लिए एक जो सोशल वेलफेयर स्कीम बनाया हुआ है जिसमें करीबन 1000 फैमिलीज़ को हर महीने सोशल असिस्टेंस दिया जाता है, या वो एजुकेशन फॉर्म में हो या वो ग्रोसरीज के फॉर्म में हो या मेडिकल फॉर्म में हो। वो हमारे ब्रांचेस है वो जो आपने पैसा खुद कलेक्ट करते हैं ब्रांचेस, उसके जो जैसे आप जानते हैं जो हमने इस्लामिक टर्म में उसको ज़कात कहते हैं। राइट। तो उस ज़रिए से वो उसको भी इस्तेमाल करते हैं और सारे मेडिकल जो हमारे टीम है जो वो भी घर घर जाकर कुछ हद तक भी उनको इलाज भी करते हैं, देखभाल करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे बड़ी और अभी फ़िलहाल हमने लास्ट ईयर एक मीटिंग में कहा था कि 2026-2027 हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग या होगा। आप जानते हैं कि कोविड के बाद में जो हमारा इनकम ज़्यादा करके जो ओवरसीज से आता था डोनेशन वगैरह वो कम हो गया। तो व्हाट वी डिसाइडेड कि अब हम 2026 में 2027 में हम अपना खुद का कुछ इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट जो बनाएंगे जिसमें इनकम जनरेट हो, ताकि ब्रांचेस को सिर्फ डोनर्स के ज़रिए नहीं चल सके, ताकि हमारे पास भी अपना इनकम हो जिसके ज़रिए से हम अपना खुद का जो सिस्टम है उसको चला सके। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि जो हमारा भी देश का माहौल है, ड्रग इश्यूज है और बच्चे पेरेंट्स का भी बहुत कम बात सुनते हैं। माइग्रेशन जो हमारा है बहुत स्किल माइग्रेशन बहुत हाई हो चुका है, स्किल लेबर्स बहुत कम है। तो इसके लिए हमने जो हमारा यूथ ग्रुप है फिजी मुस्लिम लीग जो है वो एक पेरेंट बॉडी है, उसके संगे साथ में हमारे 3 सब्सिडी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो एक वुमेन्स है, एक यूथ है और एक स्पोर्ट्स है। तो इस जो यूथ है उनका जो थोड़ा सा मैं उसका डिटेल दे दूँ आपको। उनके ज़रिए से जो हमारा यूथ है वही हमारा डेवलपमेंट जो है यूथ का वहीं से शुरू होता है जी। हम भी एक यूथ के प्रोडक्ट है, उस ज़माने के उस वक्त यूथ चलता था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सिलसिला वही है। वो ट्रेनिंग करते हैं, बच्चों को वर्कशॉप कराते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ कराते हैं, वहीं से बच्चे ग्रूम होकर ब्रांचेस में जाते हैं, फिर एक नेशनल बॉडी में आते हैं, माइग्रेट भी होते हैं। कि आप जानते हैं कि फिजी से बहुत सारे मुसलमान जो बाहर देश मुल्कों में गए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ले लें, न्यूजीलैंड ले लें, अमेरिका, कनाडा, वो जाकर जहाँ भी गए वहाँ जाकर कुछ ना कुछ उन्होंने मेहनत की है, मस्जिदें बनाई हैं, स्कूलें बनाई हैं और इस्लामिक मरकज़ बनाए हुए हैं। तो ये फिजी की खूबी है कि जहाँ भी मुसलमान फिजी से गए हैं
even though they had a very little knowledge and means, but जहाँ भी गए डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब कहीं चुप बैठे नहीं है, बट कुछ ना कुछ करते रहे कौम के लिए। ये इनकी खूबी। क्या बात। ये हमारा है कि आप खुद अपने के लिए नहीं करना है, करना है तो दूसरों के लिए करना है, और दूसरों के लिए करने के किए हमारे लिए वो सदका जारिया बनता है, जो हमारे आखिरत में जो डीड्स मिलेंगे उसमें है हमारी कामयाबी होगी। तो इसीलिए भी मुसलमान जब कहीं भी जाते हैं तो वैसे। और दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब आप जानते हैं कि फिजी में हम खाली 5% है और ज़्यादा करके क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादा है, आप में हिंदुस्तानी भी ज़्यादा परसेंटेज में है। दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो पहले तो मैं सारे कौम को जो फिजी में है, चाहे वो ईतो के हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू धर्म का हो, चाइनीज़ हो या कोई भी हो, उन्होंने फिजी मुस्लिम लीग के मुसलमानों को 5% है, लेकिन आज तक उन्होंने उस तरीके से रखा है जैसे एक ही फैमिली के लोग हों। है कुछ भी इसमें आज तक 100 ईयर्स में हमारे पास ऐसा कोई मसला नहीं आया कि हमें कोई डिफरेंसेस शो करता है कि हम एक दूसरे कौम है। सही बात। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं उन सभी को बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, फिजी के मुसलमान की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक कौम मिलकर जो फिजी में आज तक फिजी यहाँ पहुँचा है। शायद अगर ये ना होता तो हमारा प्रोग्रेस बहुत कम होता। सही में। अच्छा, मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी यंगस्टर्स को हमने देखा, जैसे आपने कहा जो यूथ ग्रुप्स है जो, ये एक बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है और मैं रेडियो पर भी इसके बारे में बताती हूँ कि आप देखें छोटी उम्र से ही बच्चों को उनके जो वालिद होते हैं मस्जिद लेके जाते हैं, भले वो नमाज पढ़ना जाने चाहे नहीं जाने, चाहे वो मस्जिद में खेले, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन वो मस्जिद जाते हैं। वहीं से ही शुरू हो जाता है ये ना, और बहुत अच्छी बात है। और ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि नमाज सभी पर फ़र्ज़ है, चाहे आप कितनी भी उम्र के क्यों ना हो। मतलब एक एज पे जब आप आ जाते हैं और फिर आप नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वहाँ से आप पर ये फ़र्ज़ हो जाता है और सब करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि सबको सिखाया जाता है कि नमाज कैसे पढ़ा जाता है ना, आपके मतलब इस्लाम दीन में। तो अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अभी जैसे आपने कहा अभी जो हालात है, अभी ड्रग्स HIV के मामले कितने बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आजकल लोग अपने फ़ोन के अंदर घुसे रहते हैं। फिजी मुस्लिम लीग किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए या लोगों को बांध के रखने के लिए? ये जो टेक्नोलॉजी है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है, दुनिया प्रोग्रेस कर रहा है, इसी जरिए से चल रहा है। हमारे सिस्टम के मुताबिक से टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं ज़्यादा करके जो बच्चे स्कूल में होते हैं, वो जो हमारा जो टीचिंग मेथड होता है, पहले तो सिर्फ बुक इस्तेमाल करते थे, अब तो कंप्यूटर के ज़रिए जाते हैं, लैपटॉप के ज़रिए जाते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स के ज़रिए से वो उनको पढ़ाया जाता है। और जो टच स्क्रीन का भी हम स्कूल में यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको आगे के लिए डेवलप करते हैं। और इसमें हमारे टीचर्स जो हैं, स्कूल में टीचर्स हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। वो पढ़ाने के लिए उनको खुद को अपना आपको अपग्रेड करना पड़ता है, तो वो खुद अपने आप को अपग्रेड करते हैं, तभी वो जाकर वो उनका जो टीचिंग मेथड वो इम्प्रूव होता है। तो स्कूलों में, इस्लामिक इंस्टीट्यूट में, मदरसे में हमारा जो है, और ड्रग इशू जो है हमारे स्कूलों में हमने कुछ हद तक कंट्रोल किया हुआ है। सारे स्कूलें जो हमारे हैं वो क्या कहते हैं उसको CCTV कैमरे के नीचे हैं। अच्छा। जो भी स्कूल में जहाँ पे ऐसे जगह है जहाँ पे लड़के कुछ वैसे काम करते जो नहीं करना चाहिए, वो सब कबा किया हुआ है। तो बच्चे अब उसको ध्यान में है कि हम कुछ भी करेंगे स्कूल में तो है कि हमने स्कूल में फ़ोन वगैरह तो नहीं अलाउ करते हैं। रैंडम चेक्स भी होता है उनको लिए। अगर कोई के पास में कुछ मिला भी है तो पेरेंट्स के काउंसलिंग किया जाता है, फिर काउंसलर्स के दिया जाता है। कंट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। फिजी में जो बाकी जैसे आपने अभी बताया कि हिंदू क्रिश्चियन सभी के बारे में आपने अच्छे से समझाया, लेकिन फिजी मुस्लिम लीग का क्या पैगाम है इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर? सभी चीज़ों को जब आप देखते हैं
ड्रग्स, HIV, ये सब कुछ जिस तरह से बढ़ रहा है, आपकी तरफ से या फिजी मुस्लिम लीग की तरफ से क्या पैगाम होगा इन लोगों के लिए, बाकी कौमों के लिए? फिजी मुस्लिम लीग की तरफ पैगाम तो एक ही होगा। आप जानते हैं कि जो ये इश्यूज है ये कोई के लिए इंडिविजुअल नहीं है। हाँ जी। ये जहाँ से शुरू होता है, ये घर से ज़्यादा कर शुरू होता है। हाँ। अभी हम कहते हैं कि गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, ये पुलिस डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है, ये उसका प्रॉब्लम, लेकिन एक कलेक्टिव प्रॉब्लम है जिसमें सभी धर्म के लोग, सभी पेरेंट्स, सिविक गार्डियन, सब चाहे वो कोई भी हो, हाँ। वो सब तक अगर मिलकर काम नहीं करेंगे तो शायद इसको कंट्रोल करना मुश्किल पड़ेगा। अभी शायद हमारे बच्चों में कुछ हद तक भी है, लेकिन जब तक ये घर से नहीं शुरू होगा उसका कंट्रोल, तब तक ये वो शायद मुश्किल है। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को शायद थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है, कंट्रोल कम है, ताकि वो दूसरों के बच्चों के साथ में मिलकर जो कर रहे हैं। लेकिन अगर ज़्यादा कंट्रोल, अब पेरेंट्स अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम अपन खुद अपने बच्चों को संभालेंगे और उनके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल करेंगे तो शायद ये हमारे लिए जो पुलिस डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनके ऊपर थोड़ा आसानी होगा और ज़्यादा कंट्रोल में चीज़ें आएंगी। फिर अभी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हमारी जो ख्वातीनें हैं उनके लिए क्या कुछ फिजी मुस्लिम लीग जो है ये कर रहा है। अभी कुछ और प्लानिंग में है कि हमारी जो लेडीज़ है उनके लिए कुछ और प्लान में है कि कैसे और उनको आगे बढ़ाया जाए? जी हाँ, हमारे लेडीज़ के लिए तो आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, वो साउथ पैसिफिक में एक ही सेंटर है जो फिजी मुस्लिम लीग के पास है जी। उसमें अभी हमने सबसे पहले तो ये बताएं उसमें क्या पढ़ाते हैं? वहाँ क्या पर कुछ पढ़ाते हैं, मतलब क्या कुछ पढ़ाते हैं? वहाँ तो पहले हमने शुरू किया था हाइड्रोपोनिक्स से। तो हाइड्रोपोनिक्स का डिमांड औरतों में कम हुआ, लेकिन उसको करने के लिए थोड़ा टेक्निकल होता है और कॉस्ट ज़्यादा लगता है। अच्छा। तो उन्होंने क्या कि हमारे लिए मुश्किल है, हम कुछ और करना चाहते हैं। तो हमने कुकिंग और पेस्ट्री शुरू किया। अरे वाह। कुकिंग और पेस्ट्री के अलावा फिर उसमें सर्विंग आया। सर्विंग के बाद में फिर आप जानते हैं कि अभी ज़्यादा फैशन चल रहा है, तो फैशन आया उसमें। फिर ऐश किया प्रोग्राम जो बाहर देश में जैसे इम्पोर्टेंट है लोग को देखना, तो हमने ऐश किया प्रोग्राम शुरू किया। तो अभी फ़िलहाल ऐश किया प्रोग्राम जो है वो बड़े पैमाने में उसमें। और खुशी की बात यह है कि जो हमारे जो प्रोग्राम जो पढ़ाए जाते हैं वो सिलेबस गवर्नमेंट का है, मिनिस्ट्री ऑफ हाई एजुकेशन कमीशन का है। तो वो जो हाई कमीशन का जब सिलेबस हम पढ़ाते हैं लेवल 3 तक, तो उसका जो रिकॉग्निशन है, जब गवर्नमेंट का खुद जो सर्टिफिकेट है उसका रिकॉग्निशन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। तो उसी के ज़रिए से काफ़ी लोग तो माइग्रेट भी होते हैं। हमने गरीबों से शुरू किया था, लेकिन अब वो जो एवरेज क्लास पीपल है और उससे ऊपर भी है, वो भी अब डिमांड कर रहे हैं मुझे भी पढ़ाओ। तो हम लोग उनको भी अकोमोडेट कर रहे हैं, लेकिन उसको कुछ चार्जेस पे करना, ट्रेनिंग चार्जेस पे करना पड़ता है, तो हम करते हैं। अभी लेडीज़ 2 हफ्ते हुए लेडीज़ का डिमांड आया कि हम वर्किंग क्लास वुमेन है, हम वीकडेज में नहीं आ सकते हैं, तो हमारे लिए क्या है। तो हमने कैसल के साथ मिलकर वो सैटरडे क्लासेस शुरू किया 4 घंटे का। तो जो औरतें मिडिल वीक में नहीं आ पाते वो अब शनिचर के 4 घंटा आकर अपना सर्विंग सीख सकते हैं, फैशन डिज़ाइन सीखते हैं, कुकिंग सीख सकते हैं। तो वो है। इसके अलावा भी हमने UNDP के साथ में मिलकर वो एक प्रोजेक्ट किया हुआ है। UNDP ने मुझे बिल्डिंग का कैपिटल प्रोजेक्ट का पैसा दिया था, वो हमने बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम औरतों के लिए रॉकेट स्टोव जो है, आप जानते हैं रॉकेट स्टोव जो फायर स्टोव होता है, वो इंस्टेड ऑफ यूजिंग गैस उसको बनाकर हम औरतों को हुनर सिखाएंगे। वो जाकर विलेजेस में भी उसी तरीके से अपन बनाकर एक ही 2 ही लकड़ी से अपना पूरा खाना पका सकते हैं। सो दैट इज आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ मंथ्स विल बी लॉन्चिंग। तो वो भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे डिमांड आते हैं कि हमें और सारे जो प्रोग्राम्स जैसे कंप्यूटर है उसको भी शुरू करें। तो आप जानते हैं लीग जो है वो एक NGO है जो सिर्फ डोनेशन के ही जरिए से चलता है। हाँ। तो जैसे जैसे इनकम आता है वैसे वैसे हम अपना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो आप लोग सिखाते हैं, मैं तो क्वाइट इम्प्रेस्ड हूँ कि इतना कुछ सिखाते हैं आप लोग,
और मुझे पता ही नहीं था कि इतना कुछ फिजी मुस्लिम लीग कर रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ऐसा कुछ इंतज़ाम किया कि ये आए और बताएं कि क्या कुछ हो रहा है। हमको भी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। मुझे ये बताइए कि ये जो सारी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, इसमें क्या सिर्फ जो मुस्लिम लोग हैं वही हिस्सा ले सकते हैं, वही ट्रेनिंग कर सकते हैं, या कोई और भी दूसरी? जैसे मैंने कहा कि हमने हमारा जो स्कूल है, हमारा जो ट्रेनिंग है, प्लेसेस है, सबके लिए खुला है। अच्छा। कोई रेंज भी है, आपको शायद ताज्जुब होगा, हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में 90% नॉन मुस्लिम पढ़ते हैं, 10% खाली मुस्लिम पढ़ते हैं। तो कहाँ पे ये हो रहा है, कहाँ पे जाना है? अगर बिकॉज कि मैं जानती हूँ बहुत सारी महिलाओं के दिमाग में चल रहा होगा हमको सीखना है, लेकिन जाना कहाँ है? आपको मकोई जाना पड़ेगा, शायद मकोई प्राइमरी स्कूल देखे होंगे। राइट। वो मकोई प्राइमरी स्कूल के कई 500 मीटर्स पे मकोई पुलिस पोस्ट है, उसकी बगल में ही हमारा मकोई वुमेन्स वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा। जो मकोई, इसलिए हमने मकोई चूज़ किया था कि जो तादाद है मकोई का और नसीन का और नसूरी का एरिया वो बिलो एवरेज है, तो वहाँ के औरतों को ज़्यादा नज़र में रख के वो बनाया गया था। मैं अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट हाजी हफीजुद्दीन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्हीं के ख्याल से और ज़्यादा वो औरतों के बारे में सोचने के ज़रिए से वो इस्टेब्लिश हुआ। वो उन्होंने इस्लामी बैंक से असिस्टेंस लिया और बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों का इतराज़ भी था, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ख़ास करके वो औरतें जो बिल्कुल इलिटरेट थे, और कुछ भी नहीं जानते थे, जो निडल डोरा में सुई में डोरा छोड़ना वो भी नहीं जानते थे। आज वो पूरा अपना कपड़ा सीते हैं और अपना खुद को बिजनेस चलाते हैं। यहाँ तक एक लेडी के में मुलाकात हुआ, ईतो के लेडी, मैंने उस आया जब हमारा ओपन डे में, तो वो गाड़ी लेकर आया, तो मैंने कहा गाड़ी किसका है? ये गाड़ी मैंने लिया। बोले मैंने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस इतना बड़ा हुआ, मैं गाड़ी ले लिया। अब मेरा जो चीज़ें हैं, जो फैशन डिज़ाइन का जो है उनका कॉन्सेप्ट, वो इंग्लैंड तक हम भेजते हैं। तो ये यहाँ तक वो पब्लिसिटी हो चुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भी काफी इंटरेस्ट लग रहा है इसमें। अब शायद मुझे भी आके चेक करना होगा, मैं क्या सीख सकती हूँ। आपकी ओपन डे होगा और हमारा जो ग्रेजुएशन होगा, तो उसमें आपको दावत देंगे, तो आप आएंगे तो खुद देखेंगे जो ओपन डे होता है, जितनी चीजें वो बनाते हैं वो सब वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। तो वो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारे औरतें कहाँ तक पहुँच चुकी है सीख कर। सही में मैं जरूर आना चाहूंगी, क्योंकि इसके बारे में और भी ज्यादा लोगों को बताना बहुत जरूरी है। अच्छा, मुझे अब हम चलते हैं, जो हम 100 years की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 100th एनिवर्सरी बहुत बड़ी बात है, मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो सफ़र है 100 years का, जहाँ तक आप देख सकते हैं, आपकी ज़ाती तौर पर आपके लिए ये क्या मायने रखता है? हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मायने रखा कि हमें पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार कि इन्होंने हमें करीबन 55 ईयर्स तक ये मौका दिया कि कौम के लिए कुछ खिदमत करें। और करीबन 55 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ कि हमारे लीग का जो सिस्टम था वो किस तरीके से बढ़ रहा है। तो खुशी की बात है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोग्रेस करता है तो उसमें काम करने में मज़ा भी आता है। और जब जो उसका टीम होता है, हमारा जो काम करने वाला टीम होता है, चाहे वो ब्रांच हो, सब्सिडी ऑर्गेनाइजेशन हो या नेशनल एग्जीक्यूटिव हो, जब वो सब मिल के काम करते हैं और एक ही इरादे से काम करते हैं कि हम कौम के लिए क्या फ़ायदा करेंगे, तो उसमें काम करने में खुशी आती है। तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है, मुझे ये मौका मिला और साथियों के साथ मिल के काम करे। और मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कलेक्टिवली एक टीम बनकर जो काम किया है, मशवरे के साथ किया है। कि हमारे उलमा हज़रात हरदम करते हैं कि कोई काम करना तो मशवरे के साथ में करना है, उसमें जस्ती बरकत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से हम लास्ट 55 ईयर से देख रहे हैं। तो ये तो मैंने जो हमारे बुजुर्गों ने की है, हमने जो कुछ में किया है, ये अब यहाँ से मेरा मैसेज हमारे बच्चों के लिए होगा और आंदा जो हमारे काम करने वाले हैं, यहाँ से नेक्स्ट 100 years हम क्या करेंगे, वो हमारे लिए एक चैलेंज होगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द स्किल लेबर्स इन फिजी, वो गैप पहले हमें फिल करना है यहाँ पर।
सही। फिजी से जो अभी तो फिजी से लोग जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका, कनाडा। जी, जैसे मैंने कहा कि बांग्लादेश से भी कुछ लोग आ रहे हैं, हमारे जो जो लेबर शॉर्टेज है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें काफ़ी काम करना है, जो कोशिश करना पड़ेगा कि कैसे हम अपना लोकल को ट्रेन करें। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि हम फ्यूचर के लिए अपना खुद के जो लेबर्स है, स्किल पीपल के कैसे मेंटेन करेंगे और किस तरीके से रखेंगे। तो उस पर भी काफ़ी काम करना है अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना। अच्छा, ये बताइए कि ये जो 100th एनिवर्सरी मनाने जा रहा है फिजी मुस्लिम लीग, ये कब होगा, कहाँ पर मनाया जाएगा, क्या कुछ होने वाला है, कितने दिनों का होगा? जी बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन का, ये जिसके मकसद से हमें आज आए हैं। ये हमारा जो 100 ईयर सेलिब्रेशन, जैसे मैंने कहा कि लीग इस्टेब्लिश हुआ अक्टूबर 1926 और अभी 2026 है। मैंने सोचा कि हम 2 प्रोग्राम करेंगे। पहला तो हम इसका जो है नैनी में करेंगे, नैनी मुस्लिम कॉलेज स्पोर्ट्स एंड इवेंट सेंटर में 22 to 30 अगस्त 2026 में। इसका में कई प्रोग्राम्स है जो हफ्ते भर का है, 7 डेज का। इसमें कार्निवल भी होगा, जो स्कूल का कार्निवल होगा, और इसमें हलाल एक्सपो भी होगा, और इसमें जो हमारा हर 2 साल में फैन का टूर्नामेंट होता है, 4 साल में फैन का टूर्नामेंट होता है। तो इस साल हमारा फैन का टूर्नामेंट फिजी में होगा। ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, अमेरिका से, फिजी से लोग यहाँ उसमें आएंगे। बहुत सारे लोगों ने आने का इरादा किया। वो हमारा 4 डेज का टूर्नामेंट होगा और संडे को जाकर ख़त्म होगा 31 को। और उसके अलावा उसमें लेडीज़ का प्रोग्राम होगा, जो अपना जो लेडीज़ अपना जो, जैसे मैंने कहा, जो सब्सिडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना प्रोग्राम यूथ के लिए करेंगे। और हमारा जो यूथ का जो लेडीज़ यूथ भी है और मेंस विंग यूथ भी है, वो भी अपना प्रोग्राम करेंगे, वर्कशॉप करेंगे। उसमें हमारा एक मेन इवेंट होता है। आप जानते हैं कि हमने 4 साल पहले कुरान हिफ्ज़ का प्रोग्राम शुरू किया था। तो हमारा कुरान अवार्ड्स जो है, नॉर्मली हम उसको स्कूल से साथ में करते थे, नवंबर और दिसंबर में जब स्कूल का ग्रेजुएशन होता था। इस साल हमने सोचा कि जब हमारा 100 ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है, तो क्यों नहीं, जब पब्लिक बाहर से आ रही है, ढेर विजिटर्स भी आएंगे, तो साथ में उनको शामिल कर लें। तो हमने इसको थोड़ा आगे लाया है, और 24 को शाम को 4 बजे नैनी इवेंट सेंटर में होगा। तो ये बड़ी तादाद में लोग आते हैं, इसमें 2-3 हज़ार लोग आते हैं, और पेरेंट्स बहुत इसमें हिस्सा लेते हैं। और बच्चों का हमने जो इंसेंटिव दिया हुआ था कि अगर आप कुरान हिफ्ज़ करेंगे तो हम आपको उम्र के पैकेज भी देंगे। तो लास्ट ईयर हमने 5 बच्चों को लेकर गए थे। अभी भी 4 बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब इस साल भी उनको ले जाना है। तो ये सारे प्रोग्राम होंगे। और हमारा जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का, वो जब आते हैं फिजी तो एक वर्कशॉप करते हैं हमारे यूथ के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप रहेगा, जिसमें वो ट्रेन करेंगे कि अब आपको अगर ब्रांच में काम करना है, प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या ट्रेजरर बनना है, तो क्या क्या उसका ज़रूरियात है, क्या सीखना पड़ेगा। तो वॉलंटरी आप इसको चला सकते हैं। और उसके अलावा रायसब का वर्कशॉप होता है। रायसब जो रीजनल दावा काउंसिल है, वो जो रिवेट्स है फिजी और बाहर मुल्कों में, जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ में जो है, हम उसको बुलाते हैं फिजी। करीबन 100 या 120 पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। उनको कैसे और मजबूत करना है, उनको कौन हुनर सिखाना है, इस्लाम जब एक्सेप्ट कर चुके हैं तो उसको और कैसे हम प्रोग्रेस करेंगे। तो रायसब का भी वर्कशॉप भी रहेगा 4 डेज का, वो भी उसी दिन पे रहेगा। और सामने तो मदरसा, आप शायद ने सुना होगा कि वो जल गया था कुछ अर्से, वो हमारा मदरसा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसका ओपनिंग इंशाल्लाह हम वही अगस्त में वर्कशॉप के ज़रिए से करेंगे। तो उसमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने जो कुछ मदद किया है, जो जितने लोग डोनर्स हैं सब आएंगे इंशाल्लाह। उसका भी ओपनिंग होगा, वर्कशॉप वहाँ भी होगा, इस्लामिक डेवलपमेंट का वर्कशॉप होगा। और इसके साथ साथ हमने हलाल एक्सपो भी रखा है। जो हलाल एक्सपो, जो हलाल प्रोडक्ट्स फिजी में मिलते हैं,
कुछ कंपनियां जो बेचती हैं, हमने उनको भी इनवाइट किया है, वो आकर अपना डिस्प्ले करे ताकि पीजी के मुसलमान को पता लगे कि हाँ प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स कर सकते हैं, कौन बेचता है, कैसे कहाँ मिलता है। तो वो भी 3 दिन का प्रोग्राम है, वो अपना डिस्प्ले करेंगे, सारी चीज़ों को बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें और भी है। इसमें हमारा जो यूथ जो कई आप जानते हैं कि माइग्रेट हो चुके थे जी, उनका एक और अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया उन्होंने, FMY में इंटरनेशनल है। हाँ जी, तो वो सारे इसमें करीबन 9900 के मेंबर्स हैं। तो उनका भी एक प्रोग्राम है, वो अपना प्रोग्राम आएंगे यहाँ पे करेंगे। वो ये कहना चाहते हैं कि जिनके पास जो एक्सपर्टीज़ है वो कैसे हमारे अभी यंगर जनरेशन को पास करना चाहते हैं, कैसे ये उनको लेकर चले, ताकि वो तो अब तक आप वहाँ तक मैच्योर हो चुके हैं, तो एक अपना एक्सपर्टीज़ को कैसे वो शेयर कर सकते हैं फिजी के यूथ के संग। तो ये सारे प्रोग्राम है जो वो 7-8 डेज में इंशाल्लाह हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा प्रोग्राम है, जिम्मेदारी ज़्यादा है। खुशी की बात है कि जो जिम्मेदारी दिया गया था, जो हमने टीमें बनाई थी, जिसको डेलीगेट किया गया ड्यूटीज़, वो बाकायदा से अपना ड्यूटीज़ खुद कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि 7 डेज का प्रोग्राम और 4-5 हज़ार को रोज़ बटोरना, और हमारा उसमें खाने पीने का 3 डेज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब ऑर्गेनाइज करना आसान बात नहीं है, लेकिन जो टीम है वो अल्हम्दुलिल्लाह मिल के काम कर रहा है, तो आसानी होगी। और इस वक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जो फिजी मुस्लिम लीग का सेलिब्रेशन है, लेकिन उसमें हम सभी को दावत दे रहे हैं, जो हम जैसे मैंने पहले कहा कि हम फिजी में जितना भी नागरिक हैं, वो हमारे जो और भी जो है उनके लिए भी इंतज़ाम किया गया है सबका, वो भी आए, हिस्सा ले। अभी संगम ने लास्ट 100 डेज अपना मनाया है, वो भी सभी को बुलाया था। तो उसी तरीके से हम चाहते हैं कि एक फैमिली की तरफ से, एक रकम से हम उसको सेलिब्रेट करें, ना कि खाली एक मुसलमान कौम उसके सेलिब्रेट, ताकि हम पूरे फिजी वाले मिलके उसमें सेलिब्रेट करें। हमारा चीफ गेस्ट अभी तो हमें रिक्वेस्ट किया कि प्रेसिडेंट को आए, प्रेसिडेंट नहीं आएगा तो प्राइम मिनिस्टर आएगा। और इसके साथ साथ जो आप जानते हैं कि जो मिलादुन नबी जलसा होता है, वो मंडे को छुट्टी है, गवर्नमेंट की तरफ छुट्टी है, तो वो भी पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन है। तो वो गोविंद पार्क में रहेगा। तो उसके बड़े तादाद में लोग आ रहे हैं, ओवरसीज से स्पीकर्स भी आ रहे हैं, पीजी वाले भी रहेंगे। तो ये सारे मिलके जो प्रोग्राम हफ्ते भर का इंशाअल्लाह। तो ये डेट फिर से बता दें एक बार। ये 22 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक। ओके, नांदी में ये होगा जी। नांदी को इसलिए चुना गया कि नांदी में जो है, जब बाहर से लोग आते हैं तो अकोमोडेशन का बहुत दिक्कत होता है। हाँ, तो होटल ज़्यादातर नैनी में सुबह में बहुत कम है। वही मैं आपसे पूछने जा रही थी कि क्यों नांदी। हाँ, तो नैनी में इसीलिए, और नैनी में हमारा जो स्कूल है, नैनी मुस्लिम कॉलेज और प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड है जो जिसमें वो फेस्टिवल होगा है। और स्कूल जो है वो लोग आएंगे, कुछ जो बिल्डिंग करना चाहते हैं, कुछ बोर्डिंग करना चाहते हैं, स्कूल यूज़ करेंगे। और नेबरिंग में नैनी में हमारा मंगेनिया भी है, सम्बेतो भी है, इधर नैनी भी है, मारो भी है। तो ये मिल के सारे स्कूल लोगों को अकोमोडेट कर लेंगे। हाँ। इसीलिए जो बाहरी फंक्शन होता है वो नैनी में होता है। अच्छा। सुबह में अक्सर अकोमोडेशन का प्रॉब्लम होता है। हाँ, सही बात। अधिकतर होटल्स नांदी में ही मिलते हैं। अच्छा, बेसिकली हम लोग अपने प्रोग्राम की समाप्ति पर आ गए हैं। बहुत सवाल मेरे पास भी रह गए हैं आपसे पूछने के लिए, लेकिन टाइम हमको इजाज़त नहीं दे रहा है इसकी। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से बताएं, आज के जितने भी हमारे नौजवान मुसलमान हैं, आपकी तरफ से क्या मशवरा है उनको? मैं पर्सनली उनको ये कहना चाहूँगा कि जो हम अपने आप को असेस करें कि जो मुसलमान उस ज़माने में 1879 में आए थे, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी मीन्स, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, उन्होंने आकर इतनी ज़्यादा मेहनत कर आज को 100 ईयर्स पे हमें यहाँ पहुँचाया है। वो उसका जो फ्रूट्स था वो सारे जो 100 ईयर्स में हमने इस्तेमाल किया। अब हमारा दिल से पूछें कि हम उसको कैसे दूसरों तक दे सकते हैं। ये मकसद उन्होंने अपना शेयर कर दिया, हम यहाँ से आगे तक कैसे ले जा सकते हैं, ताकि हमारा भी जो हमने स्कूलों से सीखा है, मदरसे से सीखा, आलिमों से सीखा है, वो कैसे हम यंगर जनरेशन को पहुँचा सकें।
कि जो हमारा यंगर जनरेशन है उनका जो आगे वाली ज़िंदगी वो बेहतरीन बने, आसान बने। आप जानते हैं कि फिजी एक बहुत सुकून वाला मुल्क है जहाँ पे बहुत सुकून से लोग रहते। तो ये है, ये हमारा मैसेज ये है। बट हमारा ये एक बात मैं और करना चाहूँ कि आप अभी फ़िलहाल जो फिजी का जितना भी ब्रांच में लोग काम करते हैं सब वॉलंटियर्स है, किसी को पैसा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता पैसा, वॉलंटरी सब कर रहे हैं। तो आप जब ये ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ना कुछ हुनर सीख लिया है, आपका अपना डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर्स बन गए, लॉयर्स बन गए, सब बन गए, तो आपको कुछ हद तक आपको लौटाना है। हाँ, सही हद तक लौटाना है ताकि हमारा जो आने वाला जनरेशन है उसको आसानी हो और वो भी लिटरेट बने। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ से हमने स्किल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सब कंट्रीज में, तो यहाँ हम प्रोड्यूस करेंगे तब तो एक्सपोर्ट करेंगे, हैं? तो वो जरूरी है। तो जो सिक्के जाते हैं आप अपनी तरफ से वापस करेंगे कुछ, तभी तो आगे के लोग और आगे बढ़ सकेंगे ना। जो तमाम फिजी के जितने भी लोग हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है जाते जाते? पहले मैं कई लोगों का शुक्रिया अदा करना। पहले तो मैं रेडियो सरगम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया हमें बातें करने के लिए, ताकि बातें जो है कौम तक पहुँचे, चाहे वो फिजी में हो और ओवरसीज में सभी के पास पहुँचे। और मुझे इसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ कि आज तक जो भी गवर्नमेंट, प्राय गवर्नमेंट और करंट गवर्नमेंट, और उम्मीद है कि आने वाली भी गवर्नमेंट में जो जिस तरीके से मुसलमानों को सहारा दिया है और जोड़ कर रखा है और हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं था, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर जो एजुकेशन सिस्टम है फिजी का वो बनाया हुआ है, बच्चे स्कूल में फ्री पढ़ रहे हैं। ये हमारे जो प्रॉपर्टीज़ है ज़्यादा करके ये क्राउन लीज में फ्री होल्ड में गवर्नमेंट ने आज तक कोई भी हमारे पास ऐसी कोई मुसीबत नहीं आई। तो मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। और हमारे टीचर्स जो स्कूल में पढ़ाते थे, पढ़ा कर चले गए और भी पढ़ाते हैं, जो आएंगे मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जो पेरेंट्स है, जितने स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने जो अपने तरफ से जो भी कुर्बानी की, जो भी मदद की है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं शायद कोई छूट गया तो मुझे माफ़ करना, बिकॉज इट्स हार्ड टू टेक नेम्स, but in generally I like to thank everybody that has contributed for the last 100 years. कुछ भी तरीके से मैं उनका फिजी मुस्लिम लीग की तरफ से एज ए प्रेसिडेंट उनका शुक्रगुजार हूँ। and also I like to thank all my executives and the branch executives and the youth subsidiary organization and youth international youth, सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं इस फोरम से अभी आपको, शायद आप बहुत दुनिया में सब कोने में बसे हुए हैं, शायद ऐसा ना हो कि हम आप तक नहीं पहुंच सके, आपको दावत नहीं सकते। दिस इज द मैसेज दैट आई वांट टू गिव इट टू एवरीबॉडी। टेक दिस इज ऑफिशियल इन्विटेशन दैट आपको मैं फिजी मुस्लिम लीग एस नेशनल प्रेसिडेंट आपको दावत दे रहा हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम है 22 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक नांदी में, उसमें आपको हिस्सा लें। आपको मैं खुद पर्सनली दावत दे रहा हूँ, चाहे वो आप फिजी में हैं, चाहे ओवरसीज में हैं, चाहे कोई मज़हब के हैं, सभी को मैं दावत देकर ताकि आए हमारे साथ में मिले, ताकि जो हमने इरादा किया है उसको हम बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट कर सकें और साथ में मिलकर हिस्सा ले सकें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त जो है ये निकाला, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये इंटरव्यू जो है इसको पहले आपने इसको शुरू किया कि कैसे हम इंटरव्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ में हमेशा हमारा कांटेक्ट जो है ये रहता है और किसी न किसी तरह से हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि लोगों तक वो बात पहुंच सके जो बहुत ज़रूरी है पहुंचना। और आप दोनों का हम शुक्रगुजार हैं, फिजी मुस्लिम लीग के हम शुक्रगुजार हैं कि रेडियो सरगम को पिछले कई सालों से, जब से रेडियो सरगम खुला है तब से आप लोग बराबर मदद करते आ रहे हैं। एक ही कॉल होता है, तुरंत ही मदद जो है ये पहुंच जाती है। और आपने अपना इतना बड़ा आलिम जो है ये हमें दिया है, जो हमेशा रेडियो सरगम के लिए हर रमज़ान के महीने में तैयार रहते हैं बयान और हदीस के साथ में। इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Thank you very much. Thank you very much.